भाग 1। जागृति। जॉन जुंगकुक 13 साल का था जब उसने किम तहयुंग की गंध पहली बार सुनी। ये 2011 में बिघिट के छोटे से छात्रावास में हुआ। गर्मी का मौसम, भयंकर गर्मी, टूटा हुआ पंखा। वह अभी अभी बुसान से आया था, पतला, डरा हुआ, पीठ पर बैकपैक और दिल मुंह में। तहयुंग पहले से ही 1 साल से वहां था, दूसरे प्रशिक्षुओं से छिपा हुआ, एक गुप्त हथियार जिसे कंपनी ने संभाल कर रखा था। जुंगकुक ने कमरे का दरवाजा खोला और गंध उस पर मुक्के की तरह लगी। वेनिला, कस्तूरी और कुछ और गहरा, कुछ पशुवत, कुछ ऐसा जिसने उसके लिंग को, जो अभी पूरी तरह बढ़ा भी नहीं था, अपनी जांघिया के अंदर पहली बार हिला दिया। तुम नए हो? तहयुंग ने पूछा। नीचे की चारपाई पर लेटा हुआ, सफेद टी शर्ट, बिखरे बाल, बाघ जैसी आंखें। आवाज 15 साल के लड़के के लिए बहुत गहरी थी। जुंगकुक ने महसूस किया कि वह आवाज उसके अंदर कहीं गूंज रही है, ऐसी जगह जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। हाँ, आवाज पतली निकली। जुंगकुक ने खांसा, फिर कोशिश की। जॉन जुंगकुक। किम तहयुंग। तहयुंग मुस्कुराया। मुस्कान टेढ़ी थी, असम्मित। तुम ऊपर रह सकते हो, मुझे नीचे पसंद है। जुंगकुक को उस समय मजाक समझ नहीं आया। सालों बाद समझ आया, जब वह तहयुंग के ऊपर लेटा था, पसीने से तर कराहता हुआ, और तहयुंग वही टेढ़ी हंसी हंस रहा था और कह रहा था, मैंने उस पहले दिन ही तुमसे कहा था। लेकिन वह अभी दूर था। उस पहली रात जुंगकुक बस ऊपर की चारपाई पर चढ़ सका और वहां पड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, नाक नीचे की ओर सूंघता रहा। तहयुंग धीरे से हंसा। तुम मुझे सूंघ रहे हो? नहीं, झूठ। जुंगकुक इतना सूंघ रहा था कि उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसे पता नहीं था क्यों, बस इतना पता था कि उसे उस गंध की जरूरत है, कि वह गंध उस सवाल का जवाब थी जो उसने अभी तक पूछना नहीं सीखा था। कोई बात नहीं। तहयुंग ने करवट बदली, टी शर्ट ऊपर चढ़ गई, गेहूं त्वचा की एक पट्टी दिखी। जुंगकुक ने लार निगली। मैंने भी तुम्हें सूंघा, तुम समुद्र जैसे महकते हो, नमक जैसे, घर जैसे। मैं बुसान से हूं, मुझे पता है। तहयुंग ने आंखें बंद कर लीं। हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, कहीं से, पहले से। किससे पहले? इस सबसे पहले। जुंगकुक सोया नहीं। वह तहयुंग की सांस सुनता रहा, गंध को अगरबत्ती की तरह ऊपर चढ़ते हुए महसूस करता रहा, और उसका लिंग जांघिया के अंदर धड़कता रहा। उस रात उसने हाथ नहीं लगाया। उसे लगा कि यह गलत होगा, लेकिन उसने कल्पना की, तहयुंग को नीचे पैर फैलाए, टी शर्ट ऊपर, मुंह थोड़ा खुला हुआ। कल्पना की कि वह चारपाई से नीचे उतरता है, कंबल हटाता है, अपनी नाक तहयुंग की जांघों के बीच दबाता है और बस सूंघता है, बस सूंघता है। और उसी कल्पना से, बिना छुए, सिर्फ गंध और कल्पना से, वह चरम पर पहुंच गया। जांघिया गीली, शरीर कांप रहा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। जुंगकुक ने गंध के साथ जीना सीख लिया। उसने तहयुंग के साथ कोरियाई सीखी, उसके साथ नाचा, उसके साथ खाया, उसके ऊपर सोया। और हर रात जब कमरा अंधेरा हो जाता और पंखा चीखता, जुंगकुक लेटा रहता, अंधेरे में आंखें खुली, तहयुंग की गंध को नीचे की चारपाई से धुएं की तरह, जर की तरह, वरदान की तरह उठते हुए महसूस करता। वह चुपचाप हाथ लगाता, जांघिया के अंदर हाथ, कराहने से बचने के लिए तकिए को काटता, जबकि वह तहयुंग को नीचे कल्पना करता, नीचे उतरने और वे सब काम करने की कल्पना करता जो वह अभी भी पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन जिसके लिए उसका शरीर पहले से ही बेताबी से पुकार रहा था। तहयुंग जानता था, बेशक जानता था। कभी कभी जुंगकुक नीचे से धीमी हंसी सुनता, तहयुंग को बिस्तर पर करवट बदलते सुनता, उसकी सांस की लय बदलते सुनता। और एक रात जब जुंगकुक पहले से ही सीमा के करीब था, लगभग चरम पर, तहयुंग ने अंधेरे में कहा, तुम हाथ लगा रहे हो, है ना? जुंगकुक जम गया, हाथ रुक गया, दिल भी लगभग रुक गया। नहीं, उसने झूठ बोला। आवाज कांप रही थी। हाँ कर रहे हो? तहयुंग हंसा, वह धीमी भारी हंसी जिससे जुंगकुक का पेट मरोड़ता था। मैं सुन सकता हूँ। चारपाई चरमरा रही है और तुम अलग तरह से सांस ले रहे हो। माफ करना। जुंगकुक ने शर्म को अपने गालों पर जलते हुए महसूस किया। मैं रोक देता हूँ। मत रोको। तहयुंग की आवाज गहरी और गर्म थी, अंधेरे से आती हुई। बस छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं भी करता। जुंगकुक ने सांस रोक ली। तुम भी? हाँ। चुप्पी। फिर आवाज और धीमी। तुम बहुत अच्छे महकते हो, समुद्र की तरह।
मैंने कभी समुद्र नहीं देखा, लेकिन जब तुम्हें सूंघता हूँ तो लगता है जैसे मैं वहां हूँ। झुंकूक ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात दोनों ने चुपचाप हाथ लगाया, एक ऊपर की चारपाई पर, दूसरा नीचे की। सांसें कमरे की गर्म हवा में मिल रही थीं, और जब झुंकूक चरम पर पहुंचा, उसने तकिए में तेह्युंग का नाम फुसफुसाया। तेह्युंग ने सुना और वापस फुसफुसाया, झुंकूक। ये पहली बार था जब झुंकूक ने अपना नाम तेह्युंग की जुबान पर सुना। यह आखिरी बार नहीं था। समूह ने 2013 में पदार्पण किया। नाम था बैंगटन सोन्योडान। जुंगकुक 15 साल का था, तेह्युंग 17। वे साथ थे, लेकिन जुंगकुक सिर्फ एक को देखता था। तेह्युंग की गंध अब हर जगह थी। ड्रेसिंग रूम में, कारों में, मंचों पर, रिहर्सल की सुबहों में, पुरस्कार समारोहों की रातों में, हवाई अड्डों की सुबहों में। जुंगकुक ने उस गंध के लिए एक रडार विकसित कर लिया था। वह हजारों प्रशंसकों की भीड़ के बीच होता, और फिर भी वह तेह्युंग को 50 मीटर दूर से महसूस करता। ये एक लाइट हाउस था, एक रस्सी, एक अभिशाप। साल बीत गए, प्रसिद्धि बढ़ी, उन्होंने दुनिया की यात्रा की, और तेह्युंग की गंध हमेशा वहां थी। समय के साथ धीरे धीरे बदलती रही, अलग अलग शैम्पू, महंगे इत्र, शो के पसीने के साथ, लेकिन सार वही था। वेनिला और कस्तूरी का वह नोट, वह पशुवत चीज, वह गहरी चीज जिसे झुंकूक अब भाग्य की गंध के रूप में पहचानता था। उन सभी पिछले जन्मों की गंध जिनके बारे में वह अभी तक नहीं जानता था कि वे अस्तित्व में थीं। 2015 में वे जापान में थे। होटल का कमरा, 2 चारपाइयां, वही पुराना कॉन्फ़िगरेशन। तेह्युंग नीचे सोता था, झुंगकुक ऊपर। लेकिन झुंगकुक अब नहीं सोता था। वह अब चारपाई से नीचे उतरता था। चुपचाप बिल्ली की तरह वह तेह्युंग के बगल में संकरे गद्दे पर लेट जाता। तेह्युंग उठता, अंधेरे में मुस्कुराता और बाहें खोलता। झुंगकुक उसके खिलाफ सिमट जाता, अपनी नाक उसकी गर्दन के मोड़ में दबाता और सूंघता। तब तक सूंघता जब तक उसके फेफड़े नहीं दुखते। सूंघता जैसे वह उस गंध को आने वाले सभी जन्मों के लिए संग्रहित करने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम्हें इतना सूंघने की जरूरत है? तेह्युंग पूछता, आवाज नींद से भरी है। झुंकूक अब इनकार नहीं करता था। हवा की तरह जरूरत है। तेह्युंग हंसता, अपनी उंगलियां झुंकूक के बालों में फिराता और रहने देता। झुंकूक को सूंघने देता, झुंकूक को दबाने देता, झुंकूक को रहने देता, क्योंकि तेह्युंग को भी जरूरत थी। झुंकूक के शरीर की गर्मी की, उसकी बाहों की ताकत की, उस तरीके की जिससे झुंकूक उसे इस तरह लपेटता जैसे उसे हर चीज से बचा रहा हो। उन्होंने कभी चूमा नहीं था, कभी हाथों और आलिंगनों और गंधों से आगे नहीं बढ़े थे, लेकिन झुंकूक इसका सपना देखता था। हर रात सपना देखता था। 2017 में चीजें बदल गईं। वे लॉस एंजल्स में थे। एक शो के बाद दूसरे सदस्य रात का खाना खाने निकल गए थे। झुंकूक और तेह्युंग कमरे में रुक गए। झुंकूक बिस्तर पर बैठा था, तेह्युंग पास की कुर्सी पर। हवा में कुछ तनाव था, कुछ विद्युतीय, कुछ ऐसा जो झुंकूक ने कभी महसूस नहीं किया था। तुम मुझे ऐसे देखते हो जैसे मुझे खाना चाहते हो, तेह्युंग ने कहा, आवाज धीमी। आंखें झुंकूक की आंखों पर टिकी। शायद चाहता हूं, तो करते क्यों नहीं? झुंकूक उठा, 3 कदमों में कमरा पार किया। तेह्युंग के सामने रुका। गंध असहनीय थी। वेनिला, कस्तूरी, पसीना, वो महंगा इत्र जो तेह्युंग ने उस रात पहना था, सब मिला हुआ। झुंगकुक ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब खुली तो तेह्युंग खड़ा था, इंचों दूर। तुम बहुत अच्छे महकते हो, झुंगकुक फुसफुसाया। पहले दिन से, उस बदतमीज पहली रात से सियोल में। मुझे पता है। तेह्युंग ने हाथ उठाया, झुंगकुक के चेहरे को छुआ। मुझे पता है, क्योंकि तुम भी अच्छे महकते हो। तुम हमेशा अच्छे महकते थे। झुंगकुक विरोध नहीं कर सका, नहीं कर सकता था। उसने सिर झुकाया, अपनी नाक तेह्युंग की गर्दन में दबाई और ऐसे सूंघा जैसे यह उसकी आखिरी सांस हो। तेह्युंग धीरे से कराहा। उसका हाथ नीचे गया, झुंगकुक की गर्दन के पीछे मिला और करीब खींचा। शरीर छू गए। झुंगकुक ने तेह्युंग के लिंग को अपनी जांघ पर महसूस किया, सख्त, धड़कता हुआ, और उसका अपना उसी बेताबी से जवाब दे रहा था। मैं तुम्हें चाहता हूं, झुंगकुक ने तेह्युंग की त्वचा पर फुसफुसाया। जब से तुम्हें देखा है, तब से चाहता हूं। तो ले लो मुझे। तेह्युंग की आवाज भारी थी। ले लो मुझे, झुंगकुक। लेकिन झुंगकुक ने नहीं किया। उस रात नहीं, क्योंकि किसी चीज ने उसे रोका, कुछ ऐसा जो वह समझा नहीं सकता था।
डर, शायद सब कुछ बिगाड़ देने का डर। डर कि यह बहुत वास्तविक था, बहुत अच्छा था और वह नहीं जानता था कि कैसे संभालना है। इसलिए उसने बस तहयुंग को अपने खिलाफ दबाया, अपनी नाक उसके बालों में दबाई और सांस ली। मुझे समय दो, उसने पूछा। मुझे यह सब समझने के लिए समय दो। तहयुंग ने झुंकूक के कंधे पर सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा, हमेशा इंतजार करूंगा। और उसने वही किया। 3 और साल इंतजार किया। 2020 में महामारी ने दुनिया को रोक दिया। शो रद्द कर दिए गए, कार्यक्रम खाली हो गया। वे सियोल में रुके, अलग थलग, समय और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं। झुंकूक और तहयुंग स्टूडियो में घंटों बिताते, कमरे में घंटों, रसोई में घंटों। तहयुंग की गंध अब पूरे घर में थी, कपड़ों में, तकियों में, दीवारों में समाई हुई। एक रात झुंकूक तहयुंग के कमरे में था। दोनों बिस्तर पर लेटे छत को देख रहे थे। टीवी चालू था, लेकिन कोई नहीं देख रहा था। झुंकूक ने गंध महसूस की, हमेशा महसूस करता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। तहयुंग की गंध में एक नया नोट था, कुछ ऐसा जो झुंकूक ने कभी नहीं सूंघा था। ये अधिक मीठा था, अधिक तीव्र, जैसे तहयुंग का शरीर ही उसे पुकार रहा था। तुम अलग हो, झुंकूक ने कहा। कैसे? तुम्हारी गंध। झुंकूक करवट बदलकर तहयुंग की ओर मुंह करके लेटा। अलग है। तहयुंग ने भी करवट बदली। आमने सामने आ गए। तहयुंग की सांस तेज हो गई, शायद इसलिए क्योंकि मैंने आखिरकार फैसला कर लिया। तहयुंग की आवाज़ कांप रही थी। फैसला कर लिया कि मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा। किसका इंतज़ार? तुम्हारा। तहयुंग ने हाथ उठाया, झुंकूक के चेहरे को छुआ। तुम्हारे मुझे चूमने का इंतज़ार, तुम्हारे मुझे छूने का इंतज़ार, तुम्हारे मुझे भीतर लेने का इंतज़ार। झुंकूक, मैंने लगभग 10 साल इंतज़ार किया। मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा। झुंकूक ने उसे देखा। 10 साल, गंधों और नज़रों और स्पर्शों के 10 साल जो कभी पूरे नहीं हुए। दबी हुई इच्छा के 10 साल, कल्पना के 10 साल। और अचानक वे सारी रातें चारपाई पर, वे सारी सुबह होटलों में, वे सारी बार जब उसने तहयुंग के बारे में सोचकर हाथ लगाया, एक लहर की तरह उभर आईं। मैं भी और इंतज़ार नहीं करूँगा, झुंकूक ने कहा, और उसने तहयुंग को चूमा। चुंबन बिजली के झटके जैसा था। तहयुंग के होंठ मुलायम, गर्म थे और वह भूख से, बेताबी से वापस चूम रहा था, जैसे वह उस पल का इंतज़ार समय की शुरुआत से कर रहा हो। झुंकूक ने उसका स्वाद चखा। नमकीन, मीठा, कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं चखा था, लेकिन जैसे उसने 1000 बार चखा हो। झुंकूक के हाथों ने तहयुंग की कमर पकड़ी, उसके शरीर को अपने खिलाफ खींचा। तहयुंग उसके मुंह में कराहा। मैं तुम्हें चाहता हूँ, झुंकूक ने फुसफुसाया। माथा तहयुंग के माथे से लगा। मैं तुम्हें ऐसे चाहता हूँ जैसे मैं समझा नहीं सकता। ये इच्छा से अधिक है, ये प्यार से अधिक है। ये ऐसा है जैसे मुझे जीवित रहने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे पता है। तहयुंग ने उसकी ठुड्डी, गर्दन, कॉलर बोन को चूमा। क्योंकि मुझे भी वही लगता है। मुझे पहली रात से लगता है। तुम उस चारपाई पर बैठे और मैंने तुम्हें देखा और सोचा, ये वही है, ये वही है जिसका मैंने जीवन भर इंतजार किया। झुंकूक ने तहयुंग को अपने ऊपर खींचा। तहयुंग उसकी गोद में बैठा, पैर फैले, लिंग सख्त झुंकूक के लिंग से लगा हुआ। दोनों एक साथ कराहे। झुंकूक ने तहयुंग के कूल्हे पकड़े और हिलना शुरू किया, एक धीमी लयबद्ध गति जिससे लिंग पतले कपड़ों के माध्यम से रगड़ खा रहे थे। कपड़े उतारो, झुंकूक ने पूछा, आवाज़ भारी। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पूरा सूंघना चाहता हूँ। तहयुंग ने टी-शर्ट उतारी, झुंकूक ने अपनी फाड़ी। शरीर मिले, त्वचा से त्वचा, पसीने से पसीना। झुंकूक ने अपनी नाक तहयुंग की छाती में, उसकी मांसपेशियों के बीच की दरार में दबाई और गहरी सांस ली। गंध अब अधिक तेज थी, अधिक शुद्ध, इत्र और कपड़े की परतों के बिना। ये वेनिला और कस्तूरी और सेक्स और तहयुंग था, शुद्ध तहयुंग। तुम बहुत सुंदर हो, झुंकूक ने तहयुंग की छाती को चूमते, नीचे जाते, चाटते, काटते हुए कहा। और बहुत अच्छे महकते हो। हे भगवान तहयुंग, तुम इतने अच्छे महकते हो कि मुझे पागल कर देते हो। तो पागल हो जाओ, तहयुंग कराहा, हाथ झुंकूक के बालों में। मुझे भी अपने साथ पागल करो। झुंकूक ने तहयुंग को बिस्तर पर औंधे मुंह घुमाया, उसके कूल्हे ऊपर खींचे, पैंट नीचे उतारी, उसके नितंब उजागर किए और रुक गया। देखा, गेहूंई त्वचा लैंप की रोशनी में चमक रही थी। पीठ का वक्र एकदम सही था, कमर का आर्च, नितंबों का आकार। झुंकूक ने तहयुंग के पैर फैलाए और प्रवेश द्वार देखा, छोटा, गुलाबी, धड़कता हुआ।
गंध वहां अधिक तेज थी। जुंगकुक ने सिर झुकाया और चाटा। तेह्युंग चिल्लाया, एक तेज, हैरान करने वाली आवाज जो एक लंबी कराह में बदल गई। जब जुंगकुक ने फिर चाटा, जीभ अंदर जा रही थी, खोज रही थी, छक रही थी। स्वाद नमकीन, कड़वा, स्वादिष्ट था। जुंगकुक ने अपने लिंग को जांघिया में धड़कते हुए महसूस किया। गीला, तैयार। तुम्हारा स्वाद वैसा ही है जैसी मैंने कल्पना की थी, जुंगकुक ने बड़बड़ाया। उंगलियां तेह्युंग को खोल रही थीं। मैंने 10 साल तुम्हारे स्वाद की कल्पना की। एक उंगली अंदर गई। तेह्युंग ने पीठ झुकाई, जोर से कराहा, कूल्हे पीछे धकेले। 2 उंगलियां, 3। जुंगकुक ने प्रवेश द्वार को ध्यान से, धैर्य से, श्रद्धा से खोला। तेह्युंग खुला, गीला, तैयार था। अब तेह्युंग ने विनती की, कृपया जुंगकुक, कृपया। जुंगकुक ने अपनी जांघियां उतारी। लिंग बाहर आया, सख्त, मोटा, सिरा बैंगनी और पूर्व स्खलन से चमकदार। उसने तेह्युंग के पैरों के बीच खुद को स्थित किया, लिंग का सिरा प्रवेश द्वार पर। तेह्युंग कांपा। जुंगकुक ने अपनी नाक तेह्युंग की गर्दन के पीछे दबाई, गहरी सांस ली और धकेला। प्रवेश द्वार तंग, गर्म, एकदम सही था। जुंगकुक ने तेह्युंग को अपने लिए खुलते हुए महसूस किया, आंतरिक दीवारों को सिकुड़ते हुए महसूस किया, तेह्युंग के पूरे शरीर को उसके नीचे कांपते हुए महसूस किया। जब लिंग पूरी तरह अंदर गया, अंडकोश तक, दोनों ने एक कराह छोड़ी जो लगभग चीख थी। तुम मेरे अंदर समा गए। तेह्युंग ने हांफा, उंगलियां चादरों को पकड़कर। तुम एकदम सही समाए। मैं समाने के लिए बना हूं। जुंगकुक ने हिलना शुरू करते हुए फुसफुसाया, मैं तुम्हें भीतर लेने के लिए बना हूं, तुम्हें अपना बनाने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए। धक्के धीमे, गहरे शुरू हुए, प्रत्येक तेह्युंग के शरीर में एक गोता। जुंगकुक हर इंच, हर धड़कन, हर संकुचन महसूस करता था। तेह्युंग की गंध अब हर जगह थी, पसीने से भरी त्वचा से उठती हुई, जुंगकुक के पसीने के साथ मिलती हुई, एक अनोखी सुगंध बनाती हुई जो केवल तब मौजूद थी जब दोनों साथ होते थे। और तेज? तेह्युंग ने पूछा। मुझे और तेज भीतर लो। जुंगकुक ने आज्ञा मानी। गति बढ़ाई, धक्के और मजबूत और गहरे हो गए। बिस्तर दीवार पर टकरा रहा था। तेह्युंग बिना रुके कराह रहा था, एक निरंतर ध्वनि, लगभग आनंद का रोना। जुंगकुक ने उसके कूल्हों को मजबूती से पकड़ा, उसके शरीर को हर धक्के के साथ अपनी ओर खींचा, लिंग को और गहरा करते हुए। तुम मेरे हो, जुंगकुक गुर्राया, मुंह तेह्युंग के कान के पास। तुम हमेशा मेरे थे, उस पहले दिन से, पहली गंध से, हमेशा। तेह्युंग कराहा, हमेशा तुम्हारा था। जुंगकुक चरम पर पहुंचा। संभोग सुख एक लहर की तरह आया, एक सुनामी की तरह, एक विस्फोट की तरह। उसने वीर्य को तेह्युंग के अंदर फूटते हुए महसूस किया, गर्म, प्रचुर, हर जगह भरते हुए। और तेह्युंग उसके साथ चरम पर पहुंचा। लिंग चादरों पर फूट रहा था, पूरा शरीर सिकुड़ रहा था, आवाज एक भारी कराह में टूट रही थी। जुंगकुक तेह्युंग पर गिर गया, दोनों पसीने से तर थके हुए, साथ में, एकदम सही। उसने अपनी नाक तेह्युंग की गर्दन के पीछे दबाई, गहरी सांस ली और कुछ बदलता हुआ महसूस किया। गंध अब पूरी हो गई थी। यह अब सिर्फ वेनिला और कस्तूरी और अधूरी इच्छा नहीं थी। ये वेनिला, कस्तूरी, सेक्स, स्वामित्व, प्यार थी। ये किसी ऐसे व्यक्ति की गंध थी जो आखिरकार उसका था, और उसकी अपनी गंध तेह्युंग के शरीर में मिली हुई। अब तुम्हारे अंदर मेरी गंध है। जुंगकुक ने तेह्युंग की त्वचा पर फुसफुसाया, अंदर और बाहर दोनों। तेह्युंग मुस्कुराया, आंखें बंद, शरीर अभी भी कांप रहा था। हमेशा थी। वे घंटों ऐसे ही रहे, लेटे लिपटे, दोनों की गंध कमरे की हवा में मिल रही थी। जुंगकुक सोया नहीं, वह जागता रहा, तेह्युंग को सूंघता रहा, उसकी सुगंध के हर नोट, उसकी गंध की हर परत को याद करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि वह पल कुछ बड़ा शुरू करने वाला था, कुछ ऐसा जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता था। अगली सुबह तेह्युंग पहले उठा, जुंगकुक को देखा जो अभी भी उसकी गर्दन में सिमटा था, नाक उसकी त्वचा में दबी हुई, और धीरे से हंसा। तुम अभी भी मुझे सूंघ रहे हो? हमेशा, जुंगकुक ने आंखें खोले बिना जवाब दिया। मैं तुम्हें हमेशा सूंघूंगा। तेह्युंग ने अपनी उंगलियां से उसके बालों में फिराई। तो सूंघो, जितना चाहो सूंघो। और जुंगकुक ने सूंघा। नाश्ते के दौरान सूंघा, रिहर्सल के दौरान, ऑनलाइन मीटिंग के दौरान, जब वे स्टूडियो में थे, कार में थे, बिस्तर पर थे, तब सूंघा। तेह्युंग की गंध उसकी दवा थी, उसका धर्म था, उसके जीने की वजह थी। लेकिन जुंगकुक के अंदर कुछ बदल रहा था।
तेह्युंग की गंध अब और तेज थी और अधिक तीव्र, और झुंगकुक चीजें देखने लगा, झलकियां, फ्लैश, ऐसी छवियां जिनका कोई मतलब नहीं था। एक प्राचीन मंदिर। तेह्युंग सफेद वस्त्र में, अगरबत्ती जल रही थी। वह खुद कवच में, कमर पर तलवार, मंदिर में प्रवेश करता हुआ। वही गंध, वही पुरानी गंध। तुम भी देखते हो? झुंगकुक ने एक रात पूछा, तेह्युंग को तब तक भीतर लेने के बाद जब तक उसकी सांस नहीं छूटी। जब मैं तुम्हें सूंघता हूं तो तुम भी चीजें देखते हो? तेह्युंग ने आंखें खोली, हैरान। तुम देखते हो? हाँ। झुंगकुक बिस्तर पर बैठा, नंगी छाती, पसीना अभी भी चमक रहा था। मैं तुम्हें दूसरी जगहों पर देखता हूँ, दूसरे कपड़ों में, दूसरे जीवन में। तेह्युंग भी बैठ गया, झुंगकुक का हाथ पकड़ा। मैं भी देखता हूँ। तेह्युंग की आवाज शांत थी, जैसे यह कोई आश्चर्य न हो। मैं तुम्हें कवच में देखता हूँ, एक महल में देखता हूँ, एक जंगल में देखता हूँ। गंध हमेशा एक जैसी है। झुंगकुक ने तेह्युंग का हाथ जोर से दबाया। इसका क्या मतलब है? पता नहीं। तेह्युंग मुस्कुराया, वह टेढ़ी मुस्कान जिससे झुंगकुक को प्यार था। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे। पहले से? किससे पहले? तेह्युंग ने झुंगकुक का हाथ उठाया, उसकी उंगलियां चूमी। इस सबसे पहले। और झुंगकुक समझ गया कि उनके बीच जो था वह 2011 में शुरू नहीं हुआ था। बिघिट के उस छोटे से छात्रावास में शुरू नहीं हुआ था। उनके बीच जो था वह बहुत पुराना था, बहुत पुराना। और उस रात झुंगकुक ने एक मंदिर का सपना देखा, सफेद वस्त्र में तेह्युंग का सपना देखा, अगरबत्ती और वेनिला की गंध का सपना देखा। और जब वह उठा, अपनी नाक तेह्युंग की गर्दन में दबाए हुए, उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। झुंगकुक ने सांस ली और सूंघा। तेह्युंग की गंध उसके फेफड़ों में भर गई और उसके साथ आई सारी यादें, मंदिर, तलवार, वस्त्र, अगरबत्ती। और वह पहली बार जब उसने उस गंध को सूंघा और जान लिया कि वह इसी के लिए पैदा हुआ था, वह इसी के लिए बार बार पैदा होगा। मुझे और बताओ, झुंगकुक ने फुसफुसाया, होंठ तेह्युंग की त्वचा पर। मुझे और बताओ कि तुमने क्या देखा। तेह्युंग ने अपनी बाहें झुंगकुक के चारों ओर लपेटी, उसे करीब खींचा और बात करने लगा। बात करता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई, जब तक सूरज नहीं निकल आया, जब तक कि उसके गले में खराश नहीं आ गई। उसने एक राजकुमार के बारे में बताया, एक राजा के बारे में, एक जंगल में एक झोपड़ी के बारे में। उसने एक मछुआरे के बारे में बताया, एक नर्तकी के बारे में, एक योद्धा के बारे में। हर कहानी में वहाँ एक गंध थी, वेनिला और कस्तूरी और कुछ गहरा। वह गंध जो झुंगकुक अपनी आंखें बंद करके पहचान सकता था। हर बार, तेह्युंग ने कहा, आवाज अब कर्कश, हर जन्म में मैंने तुम्हारी गंध महसूस की, और हर बार मैंने तुम्हारा इंतजार किया, और हर बार तुम आए। मैं हमेशा आऊंगा, झुंगकुक ने वादा किया। चाहे मुझे कितनी भी दूर जाना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी पहाड़ियां वो पार करनी पड़े, मैं तुम्हारी गंध को सूंघूंगा और तुम्हें ढूंढूंगा, हमेशा। तेह्युंग मुस्कुराया, वह टेढ़ी, असममित मुस्कान जो झुंगकुक ने प्यार करना सीख लिया था, जैसे उसने सांस लेना सीखा था। तो मैं इंतजार करूंगा। उसने झुंगकुक के बालों में अपनी उंगलियां फिराईं। मैं हमेशा इंतजार करूंगा। थामरा भाग 2। सभी जीवन। सुबह का सूरज कमरे में घुस रहा था, सोने की धारियां बना रहा था जो झुंगकुक और तेह्युंग के नग्न शरीरों पर पड़ रही थीं। वे अभी भी लिपटे हुए थे। झुंगकुक की नाक तेह्युंग की गर्दन के पीछे दबी हुई, उसकी गंध को अंदर खींचती हुई जैसे वह कोई कीमती दवा हो। तेह्युंग की आंखें बंद थीं, लेकिन वह सोया नहीं था। वह झुंगकुक की सांस को अपनी त्वचा पर महसूस कर रहा था, उसके शरीर की गर्मी को अपनी पीठ पर, और वह जानता था कि यह सिर्फ एक और सुबह नहीं थी, यह सब कुछ की शुरुआत थी। तुम जाग रहे हो, झुंगकुक ने फुसफुसाया। उसके होंठ तेह्युंग की त्वचा को छू रहे थे। हाँ। क्या तुमने भी सपना देखा? तेह्युंग ने धीरे से करवट बदली, झुंगकुक का सामना करने के लिए। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसमें कुछ ऐसा था जो झुंगकुक ने पहले कभी नहीं देखा था। यह ज्ञान था, पूर्ण, निर्विवाद ज्ञान। मैंने तुम्हें महल में देखा, तेह्युंग ने कहा। उसकी आवाज सुबह की तरह कर्कश थी। तुम राजा थे, मैं राजकुमार था। मैं दूसरे राज्य से आया था और मैंने तुम्हारी गंध महसूस की, और मैं जान गया कि तुम मेरे हो। झुंगकुक की सांस रुक गई। उसने
वह भी देखा था, वही महल, वही सुनहरे स्तंभ, वही संगमरमर के फर्श। उसने राजकुमार को प्रवेश करते देखा था, उसकी आंखों में वही बाघ जैसी चमक, वही टेढ़ी मुस्कान, और उसने खुद को सिंहासन पर उस राजकुमार को देखकर महसूस किया जैसे उसने कोई खोई हुई चीज पाली हो। मैंने भी देखा, झुंकूक ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सिंहासन पर था और तुम अंदर आए और मैं जान गया कि तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। तो हमने वह जीवन भी साथ बिताया। तेह्युंग ने अपना हाथ झुंकूक के गाल पर रखा, उसका अंगूठा उसकी चीख-बोन पर फिर रहा था। और जीवन से पहले वह, और उससे पहले वह, और उससे पहले वह। झुंकूक, हम हमेशा साथ रहे हैं, हमेशा। झुंकूक की आंखों में आंसू आ गए। हर जन्म, हर एक। तेह्युंग ने उसके माथे को चूमा। और हर एक में तुमने मुझे सूंघा, और हर एक में मैंने तुम्हें सूंघा, और हर एक में हम एक दूसरे को पा लिए। झुंकूक ने तेह्युंग को अपने पास खींचा, अपनी बाहों में कस लिया, ऐसे जैसे वह उसे कभी नहीं जाने देगा। उसकी नाक फिर से तेह्युंग की गर्दन में दब गई और उसने सूंघा, गहराई से सूंघा, जैसे वह उस गंध को अपने अस्तित्व के हर कोशिका में संग्रहित कर रहा हो। वेनिला, कस्तूरी, वह गहरी पशुवत चीज जो केवल तेह्युंग था, वह गंध जो झुंकूक को सभी समय के माध्यम से ले जाती थी। मुझे और बताओ, झुंकूक ने तेह्युंग की त्वचा में फुसफुसाया। मुझे और बताओ कि तुमने क्या देखा। और तेह्युंग ने बताना शुरू किया। उसने एक जंगल के बारे में बताया, सदियों पहले, जहां वह एक साधु था, एक झोपड़ी में अकेला रहता था, और एक योद्धा आया, घायल, खून बह रहा था, और साधु ने उसे ठीक किया। और योद्धा रुका और रुका और रुका, जब तक कि एक रात उसने साधु को सूंघा और जान गया कि वह इसी के लिए रुका था। और उस रात योद्धा ने साधु को अपनी बाहों में लिया, उसे सूंघा, उसे भीतर लिया, और वे एक हो गए। उसने एक मछुआरे के बारे में बताया, समुद्र के किनारे, जो हर सुबह अपनी नाव निकालता और हर शाम वापस आता। और एक दिन उसने किनारे पर एक आदमी को देखा, अजनबी, सुंदर, अजीब, और मछुआरे ने उसे सूंघा और जान गया कि वह उस अजनबी के लिए समुद्र पार करेगा। और उसने किया। उसने अपनी नाव छोड़ी, अपना घर छोड़ा, अपनी सारी पुरानी जिंदगी छोड़ दी और उस अजनबी के पीछे चला गया, सिर्फ उसकी गंध के कारण। उसने एक नर्तकी के बारे में बताया, एक महल में, जो राजा के सामने नाचता था, और राजा उसे हर रात देखता था, और हर रात वह नर्तकी की गंध को अपने अंदर भर लेता था, जब तक कि एक रात उसने नर्तकी को अपने कक्ष में बुलाया और उसे सूंघा और उसे भीतर लिया। और उस रात से वे अलग नहीं हुए, जब तक मृत्यु ने उन्हें अलग नहीं किया। और जीवन के बाद जीवन, तेह्युंग ने बताना जारी रखा। सभ्यताएं उठीं और गिरीं, साम्राज्य बने और टूटे, और वे हमेशा एक दूसरे को पाते थे। कभी योद्धा और पुजारी, कभी राजा और राजकुमार, कभी मछुआरा और अजनबी, कभी चित्रकार और उसका संग्राहक, कभी गायक और उसका श्रोता। और हर बार वह गंध थी, वह गंध जो झुंकूक अपनी आंखें बंद करके पहचान सकता था। जब तेह्युंग ने बात करना समाप्त किया तो सूरज ऊंचा था, कमरा रोशनी से भर गया था, और झुंकूक रो रहा था। चुपचाप आंसू उसके गालों से बह रहे थे और वह उन्हें रोक नहीं सकता था। तुम रो क्यों रहे हो? तेह्युंग ने पूछा, उसके आंसू पोंछते हुए। क्योंकि मुझे एहसास हुआ, झुंकूक ने कहा, उसकी आवाज टूट रही थी। क्योंकि मैंने सोचा था कि यह सब सिर्फ इच्छा थी, सिर्फ जुनून था, लेकिन यह बहुत बड़ा है, यह हर चीज से बड़ा है। तुम मेरी आत्मा हो तेह्युंग, तुम मेरी आत्मा हर जन्म में रही हो। तेह्युंग ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसका सिर अपनी छाती पर रखा, उसके बालों में उंगलियां फिराईं। और तुम मेरी आत्मा हो, तेह्युंग ने फुसफुसाया। हर जन्म में मैंने तुम्हें पाया है, और हर जन्म में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगले जन्म में मैं फिर से प्यार करूँगा। वे बहुत देर तक ऐसे ही रहे, एक दूसरे को पकड़े हुए। झुंकूक का रोना धीरे धीरे रुक गया, और जब वह शांत हो गया तो उसने तेह्युंग के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें अब सूखी थीं, लेकिन उनमें कुछ नया था, कुछ दृढ़, कुछ अटल। मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा, झुंकूक ने कहा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारी गंध को पहचानूंगा, चाहे मुझे कितनी भी दूर जाना पड़े, और मैं तुम्हें ढूंढूंगा, और मैं तुम्हें पाऊंगा, और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मुझे पता है, तेह्युंग मुस्कुराया, क्योंकि मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, और मैं तुम्हें पाऊंगा, और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। यह एक वादा था,
एक वादा जो समय और स्थान से परे था, एक वादा जो हर जन्म में बनाया और निभाया गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। जुंगकुक और तह्युंग ने अपनी पिछली जिंदगियों के बारे में बात करना जारी रखा। जब भी वे अकेले होते, दृश्य अधिक स्पष्ट होते गए, अधिक विस्तृत होते गए, जैसे कि वे जितना अधिक स्मरण करते उतना ही अधिक सामने आता। उन्होंने सीखा कि वे न केवल प्रेमी थे बल्कि आत्मा साथी थे, दो आत्माएं जो एक दूसरे के लिए बनी थीं, जो ब्रह्मांड के हर कोने में एक दूसरे को खोजती थीं। एक रात वे सियोल के अपने अपार्टमेंट की छत पर बैठे थे, आकाश को देख रहे थे। शहर की रोशनी नीचे चमक रही थी। तह्युंग जुंगकुक के पीछे बैठा था, उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर, उसकी ठुड्डी उसके कंधे पर। जुंगकुक ने अपना सिर पीछे झुकाया, अपनी नाक तह्युंग की गर्दन में दबाई और सूंघा, हमेशा की तरह। तुम जानते हो, तह्युंग ने कहा। उसकी आवाज धीमी और विचारशील थी। मुझे लगता है कि हम इस जन्म में और भी गहराई से जुड़े हैं, पहले से कहीं अधिक। क्यों? क्योंकि पहले हम हमेशा अलग अलग परिस्थितियों में मिलते थे, एक राजा और राजकुमार, एक योद्धा और पुजारी। हम हमेशा एक दूसरे के लिए विदेशी थे, हमेशा अलग अलग दुनिया से। लेकिन इस जन्म में तह्युंग ने अपनी बाहें कसी। हम एक ही दुनिया से हैं, एक ही सपना, एक ही लक्ष्य। हम बराबर हैं। जुंगकुक ने करवट बदली तह्युंग का सामना करने के लिए। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तो यह जन्म सबसे अच्छा है? हाँ, तह्युंग ने अपना माथा जुंगकुक के माथे पर रखा। क्योंकि इस जन्म में मुझे तुम्हें जीतने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। तुम बस आए और मैं बस वहां था और हम मिल गए। और अगले जन्म में? जुंगकुक ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेताबी थी। हम क्या होंगे? पता नहीं। तह्युंग ने कंधे उचकाए। लेकिन मुझे पता है कि हम एक दूसरे को पाएंगे। हम हमेशा पाते हैं। जुंगकुक ने तह्युंग को चूमा। ये एक धीमा, गहरा, जानबूझकर किया गया चुंबन था, जैसे वह इस पल को अपनी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित कर रहा हो। तह्युंग ने जवाब दिया, अपनी बाहों को और कस दिया, अपने शरीर को जुंगकुक के खिलाफ दबा दिया। छत पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वे गर्म थे। उनके शरीर आग की तरह जल रहे थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जुंगकुक ने तह्युंग के होठों पर फुसफुसाया। सभी जीवनों में, सभी समयों में, हर जगह। और मैं तुमसे, तह्युंग ने वापस फुसफुसाया। और मैं हमेशा करूँगा। वे उस रात छत पर सो गए, एक दूसरे को पकड़े हुए, तारों के नीचे, और जुंगकुक ने अपनी आंखें बंद कीं और सभी जीवनों को एक साथ देखा। एक कैलिडोस्कोप, रंग और आकार और आवाज, और उन सब के केंद्र में हमेशा तह्युंग था। हमेशा वही गंध, वेनिला, कस्तूरी, वह गहरी पशुवत चीज, वह चीज जो जुंगकुक ने सीख ली थी कि उसके अस्तित्व का सार था। अगली सुबह जुंगकुक एक और सपने के साथ उठा, एक अलग जीवन का, एक अधिक दर्दनाक जीवन का। वह एक युद्ध के मैदान में था, खून और कीचड़ और मौत से घिरा हुआ। उसके शरीर पर कवच था, लेकिन वह टूटा हुआ था, तलवार से कटा हुआ। उसके हाथ में तलवार थी, लेकिन वह भारी थी, बहुत भारी। और सामने दूसरी ओर उसने तह्युंग को देखा। तह्युंग भी कवच में था, लेकिन अलग रंग का, अलग सेना का। वे दुश्मन थे। उस जीवन में वे दुश्मन थे। लेकिन तह्युंग ने अपनी तलवार नीचे रखी। उसने अपना हेलमेट उतारा और उसकी आंखें जुंगकुक पर टिकी थीं और वे आंसुओं से भरी थीं। मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, तह्युंग ने कहा। उसकी आवाज युद्ध के शोर में भी स्पष्ट थी। मैं तुमसे कभी नहीं लड़ सकता। हमें करना होगा, जुंगकुक ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। हम दुश्मन हैं। नहीं, तह्युंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। हम कभी दुश्मन नहीं रहे, हम हमेशा एक रहे हैं। और फिर तीर आया। कहीं से, किसी अज्ञात धनुर्धर से तीर ने तह्युंग की छाती को भेदा। तह्युंग गिर गया। जुंगकुक चिल्लाया, अपनी तलवार गिरा दी और अपने घुटनों पर आ गया। तह्युंग को अपनी बाहों में ले लिया, उसके खून को अपने हाथों पर महसूस किया। नहीं, जुंगकुक ने रोया। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं मर सकते। तुम मेरे हो, तुम हमेशा मेरे हो। मैं जानता हूं। तह्युंग मुस्कुराया, उसके होठों पर खून था। और मैं वापस आऊंगा, मैं हमेशा वापस आता हूं। लेकिन मैं तुम्हें इस जीवन में खो दूंगा। इस जीवन में? हाँ, तह्युंग ने अपना हाथ जुंगकुक के गाल पर रखा। लेकिन अगले जीवन में मैं तुम्हें फिर से पाऊंगा, और फिर से, और फिर से, हमेशा। और तह्युंग की आंखें बंद हो गईं।
झुंकूक ने उसे पकड़ रखा था, उसके शरीर को अपनी बाहों में, और वह रो रहा था, इतना जोर से रो रहा था कि उसका दिल फटने लगा था। और फिर उसने तहयुंग को सूंघा। उसकी गर्दन में खून और कीचड़ के बावजूद वह गंध थी, वही गंध, वेनिला, कस्तूरी, वह गहरी पशुवत चीज। और वह जान गया कि तहयुंग सही था। वे हमेशा एक दूसरे को पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। झुंकूक उठा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। तहयुंग उसके बगल में सो रहा था, शांतिपूर्ण, उसकी सांस धीमी और गहरी थी। झुंकूक ने उसे देखा और उसे वह युद्ध क्षेत्र याद आ गया, वह दर्द, वह नुकसान, लेकिन सबसे बढ़कर उसे तहयुंग के शब्द याद आए, मैं वापस आऊंगा। और उसने किया था। वह यहाँ था, उसके बगल में, सुरक्षित, पूरा, जीवित। तहयुंग, झुंकूक ने फुसफुसाया, उसके कंधे को हिलाते हुए। तहयुंग, उठो। तहयुंग ने आंखें खोली, नींद से भरी हुई। क्या हुआ? मैंने सपना देखा, झुंकूक ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। हम एक युद्ध में थे, हम दुश्मन थे, और तुम मर गए। तहयुंग बैठ गया, उसका चेहरा गंभीर था। उसने झुंकूक का हाथ पकड़ा। लेकिन मैं यहाँ हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और मजबूत थी। मैं यहाँ हूँ झुंकूक, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है, झुंकूक ने कहा। उसके आंसू अब बह रहे थे, लेकिन यह इतना वास्तविक लगा, इतना दर्दनाक, क्योंकि यह वास्तविक था। तहयुंग ने झुंकूक के आंसू पोंछे। यह हमारा एक जीवन था, और यह दर्दनाक था, लेकिन अब हम यहाँ हैं, और हम साथ हैं, और हम कभी अलग नहीं होंगे। झुंकूक ने तहयुंग को अपनी बाहों में खींचा, उसे कसकर पकड़ा, अपनी नाक उसकी गर्दन में दबाई। गंध थी, वही गंध, और वह जान गया कि तहयुंग सही था। वे साथ थे, वे हमेशा साथ थे। कुछ हफ्तों बाद वे एक और शो के लिए यात्रा कर रहे थे। हवाई जहाज पर झुंकूक खिड़की के पास बैठा था, तहयुंग उसके बगल में। बाकी सदस्य सो रहे थे, लेकिन झुंकूक और तहयुंग जाग रहे थे, बादलों को देख रहे थे, चुप थे। झुंकूक का हाथ तहयुंग के हाथ में था, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, एक रहस्य जो उन्होंने दुनिया से छिपा रखा था। मैं सोच रहा था, तहयुंग ने कहा, उसकी आवाज धीमी थी ताकि दूसरे न सुने। अगर हम अपनी पिछली जिंदगियों को याद कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी अगली जिंदगी को भी याद कर सकते हैं? क्या मतलब? तहयुंग ने झुंकूक की ओर देखा, उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। क्या तुम जानना चाहोगे कि हम अगले जन्म में कौन होंगे? क्या हम एक दूसरे को फिर से पाएंगे? झुंकूक ने एक पल सोचा। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मैं सोचता हूं कि यह जानना अच्छा होगा ताकि मैं इंतजार कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि इंतजार का हिस्सा ही इसे और अधिक खास बनाता है। जब मैं तुम्हें पाता हूं तो यह एक आश्चर्य होता है, एक उपहार। तो तुम यह नहीं जानना चाहते? नहीं, झुंकूक ने तहयुंग का हाथ दबाया। क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है कि हम एक दूसरे को पाएंगे, चाहे कुछ भी हो। और जब हम पाएंगे तो यह एक आश्चर्य होगा, और यह सुंदर होगा, और यह हमेशा की तरह सही होगा। तहयुंग मुस्कुराया, वह टेढ़ी, असममित मुस्कान जो झुंकूक को उसके पहले दिन से प्यार थी। तुम सही हो, उसने कहा। हमेशा सही हो? हमेशा? झुंकूक ने उसकी आंखों में देखा। हमेशा। तहयुंग ने अपना सिर झुंकूक के कंधे पर रखा। सभी जीवनों में। वे इस तरह बैठे रहे, बादलों को देखते हुए, हाथ पकड़े हुए, और झुंकूक ने तहयुंग की गंध को अंदर खींचा। यह हमेशा की तरह था, वेनिला, कस्तूरी, वह गहरी पशुवत चीज। और इस बार उसने कुछ और भी महसूस किया, कुछ नया, एक गंध जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। यह तहयुंग था, लेकिन यह और भी था, यह भविष्य था, यह वह जीवन था जो अभी आना बाकी था। तहयुंग, झुंकूक ने फुसफुसाया, मैं कुछ महसूस कर रहा हूं। क्या? मुझे लगता है कि हम अगले जन्म में एक दूसरे को बहुत जल्दी पाएंगे, बहुत जल्दी, शायद एक दूसरे के बगल में पैदा होंगे। तुम कैसे जानते हो? मुझे नहीं पता। झुंकूक ने आंखें बंद कर लीं, गंध को अपने अंदर समाते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि अगले जन्म में हम पहले से कहीं अधिक करीब होंगे। शायद हम भाई होंगे, या बचपन के दोस्त, या जुड़वां भी। तहयुंग हंसा, धीरे से। जुड़वां? ये अजीब होगा, एक दूसरे को सूंघना इतना अजीब होगा अगर हम जुड़वां हों। मुझे परवाह नहीं, झुंकूक ने कहा।
उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी। मैं तुम्हें किसी भी रूप में पाऊंगा, चाहे तुम मेरे भाई हो, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन। मैं तुम्हें पाऊंगा और मैं तुम्हें सूंघूंगा और मैं जान जाऊंगा कि तुम वही हो। हमेशा? तेह्युंग ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक मुस्कान थी। हमेशा, जुंगकुक ने वादा किया। हर जीवन में, हर जगह, हर समय। साल बीत गए। 2021 आया, फिर 2022, फिर 2023। दुनिया बदल गई, लेकिन जुंगकुक और तेह्युंग नहीं बदले। वे और अधिक करीब आ गए। उनका बंधन और गहरा हो गया, जैसे हर दिन उन्होंने एक दूसरे की गंध को अपने अंदर समा लिया और हर दिन वह गंध उन्हें और अधिक जोड़ती गई। एक रात 2023 के अंत में वे पुराने छात्रावास में वापस गए, बिग हिट, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। इमारत अब खाली थी, कंपनी ने कहीं और स्थानांतरित कर दी थी, लेकिन वे अंदर आ गए, पुरानी चाबियों के साथ जो किसी ने उन्हें दी थीं, और वे उस कमरे में गए। वही छोटा कमरा, वही 2 चारपाइयां, वही टूटा हुआ पंखा, सब कुछ वैसा ही था जैसे समय रुक गया हो। जुंगकुक ने चारपाई को देखा, ऊपर वाला जहां वह सोया था, नीचे वाला जहां तेह्युंग सोया था, और उसे वह पहली रात याद आ गई। वह गर्मी, वह गंध, वह पहली बार जब उसने तेह्युंग को सूंघा था और जान लिया था कि उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं होगा। यह अजीब है, तेह्युंग ने कहा। वह भी चारपाई को देख रहा था। वापस आना, इतने सालों बाद? हाँ, जुंगकुक ने तेह्युंग का हाथ पकड़ा। लेकिन अच्छा है, ये देखना अच्छा है कि हम कहाँ से आए हैं। क्या तुम्हें वह पहली रात याद है? तेह्युंग ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक पुरानी याद थी। हमेशा, जुंगकुक ने कहा। मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने दरवाज़ा खोला और तुम वहाँ थे, और गंध मुझ पर इस तरह आई जैसे कोई मुक्का हो, और मैं जान गया। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या जान रहा था, लेकिन मैं जान गया कि तुम वही हो। और मैं? तेह्युंग ने जुंगकुक की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार था। मैंने तुम्हें देखा और मैंने तुम्हें सूंघा और मैंने सोचा, ये वही है, ये वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वे चुपचाप खड़े रहे, कमरे को देखते रहे, स्मृतियों को अपने ऊपर आने दे रहे थे। और फिर जुंगकुक ने तेह्युंग को अपनी बाहों में ले लिया, उसे उसी चारपाई पर लिटा दिया जहां वे सालों पहले सोया करते थे, और उसने उसे सूंघा, गहराई से, लालच से, जैसे वह उस गंध को अपनी आत्मा में संग्रहित कर रहा हो। तुम जानते हो, जुंगकुक ने तेह्युंग की त्वचा में फुसफुसाया, इस कमरे में, उस पहली रात, मैंने तुम्हारे बारे में कल्पना की। मैंने तुम्हें अपने नीचे कल्पना किया, तुम्हारे पैर फैले हुए, तुम्हारी टी-शर्ट ऊपर, और मैंने तुम्हें सूंघा, और मैंने अपने आप को छुआ, और मैं चरम पर पहुंचा, सिर्फ तुम्हारी कल्पना से। तेह्युंग ने धीरे से कराहा। मुझे पता है, उसने कहा। मैंने तुम्हें सुना, और मैंने भी कल्पना की। मैंने कल्पना कि तुम नीचे आओगे, मुझे अपनी बाहों में लोगे, और मुझे वह सब दिखाओगे जो मैंने कभी नहीं देखा था। और अब मैं यहाँ हूँ, जुंगकुक ने कहा, उसके होंठ तेह्युंग की गर्दन पर, और मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ सब कुछ। तेह्युंग ने अपनी बाहें जुंगकुक के चारों ओर लपेटी, उसे करीब खींचा। तो दिखाओ, उसने फुसफुसाया। मुझे सब कुछ दिखाओ। और जुंगकुक ने दिखाया। उसने तेह्युंग को चूमा, उसे छुआ, उसे अपने शरीर से ढक लिया। उसने तेह्युंग को महसूस किया, उसे सूंघा, उसे अपने अंदर समा लिया। और जब वे एक हो गए तो जुंगकुक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सभी जीवनों को एक साथ महसूस किया। मंदिर, महल, जंगल, समुद्र, युद्ध क्षेत्र, वे सब एक ही पल में आ गए, जैसे समय एक वृत्त था और वे उसके केंद्र में थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जुंगकुक ने कहा। जब वे समाप्त हो गए, दोनों पसीने और आनंद से भरे हुए, सभी जीवनों में, सभी समयों में, हर जगह। और मैं तुमसे, तेह्युंग ने कहा। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होठों पर एक मुस्कान थी। और मैं हमेशा करूँगा। सुबह आई और वे उसी चारपाई पर उठे, एक दूसरे को पकड़े हुए, जैसे वे 20 साल पहले करते थे। लेकिन अब सब कुछ अलग था। अब वे जानते थे कि वे कौन थे। वे जानते थे कि वे एक दूसरे के लिए क्या थे, और वे जानते थे कि वे हमेशा रहेंगे। हमें जाना चाहिए, तेह्युंग ने कहा, लेकिन वह नहीं हिला। थोड़ी देर और, जुंगकुक ने कहा, अपनी नाक तेह्युंग की गर्दन में दबाए हुए। बस थोड़ी देर और। डर लग रहा है? हाँ, जुंगकुक ने स्वीकार किया। डर है कि अगर मैं अब उठा तो यह सब एक सपना निकलेगा, कि तुम वास्तविक नहीं हो, कि यह सब सिर्फ मेरी कल्पना थी।
तेह्युंग ने अपना हाथ जुंगकुक के बालों में फिराया। मैं वास्तविक हूँ, उसने फुसफुसाया, और मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। जुंगकुक ने अपना सिर उठाया, तेह्युंग की आंखों में देखा। उनमें वही चमक थी, वही बाघ जैसी चमक जो उसने पहली बार देखी थी 20 साल पहले उसी कमरे में। तुम कसम खाते हो? जुंगकुक ने पूछा। उसकी आवाज में एक बचकानी बेताबी थी। मैं कसम खाता हूँ, तेह्युंग ने कहा। सभी जीवनों की कसम, सभी समयों की कसम, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा और तुम हमेशा मेरे रहोगे। जुंगकुक ने तेह्युंग को चूमा, एक धीमा गहरा वादा भरा चुंबन, और जब उनके होंठ अलग हुए तो उसने कहा, तो चलो चलो इस जीवन को जीते हैं, और जब यह समाप्त हो तो हम अगले जीवन में मिलेंगे, और अगले में, और अगले में, हमेशा हमेशा। तेह्युंग ने दोहराया, और वे उठे, उस कमरे से बाहर निकले जहां सब कुछ शुरू हुआ था, और अपने जीवन की ओर बढ़ गए, ये जानते हुए कि चाहे कुछ भी हो वे एक दूसरे को पाएंगे, क्योंकि वे हमेशा पाते थे, वे हमेशा पाएंगे, और वे हमेशा प्यार करेंगे। तेह्युंग सही था। वे अगले जन्म में एक दूसरे के बगल में पैदा हुए, 2 लड़के, एक ही अस्पताल में, एक ही दिन, एक ही समय पर। उनकी माताएं एक दूसरे के बगल में थीं, और जब पहली बार रोने की आवाज आई तो दूसरे ने भी रोना शुरू कर दिया, जैसे वे एक दूसरे को पुकार रहे हों। बड़े होकर वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर जगह साथ थे, स्कूल में, खेल के मैदान में, घर पर। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, और उनकी माताएं मजाक करती थीं कि वे जुड़वां हैं, भले ही वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते थे। एक दिन जब वे 16 साल के थे, वे जुंगकुक के कमरे में बैठे थे, गेम खेल रहे थे। अचानक जुंगकुक ने अपना सिर उठाया और तेह्युंग को घूरने लगा। क्या हुआ? तेह्युंग ने पूछा, हैरान। मुझे नहीं पता, जुंगकुक ने कहा। उसकी आंखें अजीब थीं। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, किसी और जगह, किसी और समय। तेह्युंग ने भी उसे देखा, और उसकी आंखों में भी वही पहचान की चमक थी। मुझे भी, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बहुत पहले से। जुंगकुक ने अपना सिर झुकाया, अपनी नाक तेह्युंग की गर्दन के पास ले गया और सूंघा। वेनिला, कस्तूरी, कुछ गहरा, कुछ पशुवत, और वह जान गया। हाँ, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ। तेह्युंग मुस्कुराया, वह टेढ़ी, असम्मित मुस्कान। मैं भी, उसने कहा। मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। और उस दिन से वे फिर से साथ थे, जैसे वे हमेशा थे, जैसे वे हमेशा रहेंगे।